की है देश की, ये देश पे लुटाएगा। आवाज बढ़ाओ। आदरणीय प्रिंस एजुकेशन हब के निर्देशक श्रीमान जोगिंदर शुंडा जी, डॉक्टर पीयूष शुंडा जी चेयरमैन, श्रीमान राजेश डिल्लन जी, श्रीमान रमाकांत स्वामी जी, जब इस सरस्वती माँ के इस आश्रम में इन बच्चों को देखा, हाथ में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से खून से बुना हुआ तिरंगा झंडा देखा, बच्चों के मन के अंदर वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, और जब बच्चों के अंदर एक वो बैंड के जरिए एक राष्ट्रभक्ति का धुन सुना, तो मैं अपने आंखों में आंसू रोक नहीं पाया। अगर इस तरीके से इस सरस्वती मां के एजुकेशन सेंटर के अंदर बचपन से ही बच्चों को एक राष्ट्रभक्ति का जज्बा सिखाया जाएगा, तिरंगे झंडे का महत्व क्या है वो बताया जाएगा, आजादी कैसे मिली वो बताया जाएगा, फिर तो मैं यही कहना चाहूंगा, इस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता। इस मुल्क की सरहद की निगहगार हैं आंखें। मैं शुरुआत तिरंगे झंडे को देख करके मुझे बचपन की याद आई। मुझे वो शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, इत्तफाकुल्ला खां, रानी झांसी, लाला लाजपत राय, जिन्होंने मोगा के अंदर अंग्रेजों की लाठियां खाई थी और जाते वक्त कहा था, आपकी एक एक लाठी आपके कफन का काम करेगी। वो सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने नारा दिया था, आप हमें खून दो, हम आपको आजादी लेके देंगे। उसके बाद ऐसी एक आजाद हिंद फौज का गठन किया था। वो जलियांवाला बाग, जहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों ने जनरल डायर की गोलियों को सीने पे खा करके आपको इस भारत को आजादी लेके दी थी। वो शहीद आजम उधम सिंह, जिन्होंने जनरल डायर का बदला यूके में लिया था। ये वो भारत देश जहां महाराणा प्रताप, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज, जहां उनके साहबजादे, जिनको एक महीना उस वक्त जालिमों ने कभी आंख निकाली, कभी नाखून निकाला, कभी एक बाल निकाला, शरीर की एक एक नस को तंग करके उनको शहीद किया। ये वो भारत देश जहां गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिनके दो छोटे साहबजादों को पंजाब में सरहद की गली में शहीद किया गया। ये वो भारत जो गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर लाल किला के पास चांदनी चौक में मजलूमों की रक्षा करने के लिए, मुगलों से भारत को आजाद कराने के लिए अपने शीश को निछावर किया। ये वो भारत जो शहीदों के तपो जपों से, जो खून से सजा हुआ भारत, और उसके बाद यह तिरंगा झंडा भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की फांसी के फंदे को चूमने के बाद यह तिरंगा झंडा बुना गया। इस भारत की आजादी की अहमियत, इस भारत के शहीदों को याद करने की अहमियत हमारे नस नस में होनी चाहिए। जब मैं 7 साल की उम्र का था तो मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ
रोज जलियांवाला बाग जाया करता था, जहां जनरल डायर ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के ऊपर गोलियां और बम चलाए थे, जो भारत मां को अंग्रेजों की जंजीरों से छुड़ाना चाहते थे। तो क्या देखा कि दीवारों के ऊपर कुछ गोलियों के निशान देखे, पर मुझे नहीं पता था वो गोलियों के निशान है। मैं अपने ग्रैंडफादर को लेकर के उन गोलियों के निशानों की तरफ गया और अपने ग्रैंडफादर से पूछा, ये निशान किस चीज के हैं? तो उन्होंने कहा, ये जनरल डायर की गोलियों के निशान है, जो भारत माता को अंग्रेजों के आजादी दिलाना चाहते थे। उस वक्त मुझे उन्होंने भगत सिंह जी की, सुभाष चंद्र बोस जी की जलियांवाला बाग की किताबें लेके दी। 1-2 महीने पढ़ता रहा और फिर जब उनके साथ शाम को जाता था, उनका हाथ पकड़ के फिर वहीं ले गया और वो लाल मिट्टी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों की, क्रांतिकारियों की, उन योद्धों की, उनको पूछा और अपने हाथ से शपथ ली, आजादी इन्होंने हमको लेके दे दी, आजादी शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव मंगल पांडे ने दे दी। इस आजादी की रक्षा के लिए, कभी तिरंगे झंडे की रक्षा के लिए हमें जीवन देना पड़ा तो हम देंगे। वक्त गुजरा, आपकी तरह थोड़े से बड़े हुए, अपने स्कूल के बच्चों के साथ, अपने मोहल्ले के बच्चों के साथ हमने 15 अगस्त और 26 जनवरी का दिन मनाने का फैसला किया। कई वर्ष मनाते रहे। एक वक्त ऐसा आया जो शहीदों ने हमारा इम्तिहान लेना था, जो जलियांवाला बाग में खून से लाल मिट्टी पे शपथ ली थी, वो इम्तिहान का वक्त आ गया। जब अमृतसर की वो पवित्र नगरी, हरमंदिर साहब का वो पवित्र स्थान, हरमंदिर साहिब, यहाँ हिंदू, यहाँ मुसलमान, यहाँ सिख, यहाँ ईसाई, यहाँ दुनिया नमस्तक करती है, वहां आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया। रॉकेट लॉन्चर, AK-47, बम, गोले बारूद अंदर ले गए और धार्मिक स्थान को किला बना लिया। ये हम थे और वो दीवार में वो थे, ये हमारा घर था और दीवार में वो थे। 15 अगस्त आई, फैसला आया कि इस दिन तिरंगा झंडा नहीं लहराया जाएगा। जो तिरंगा झंडा लहराएगा उनको बम्बों से उड़ा दिया जाएगा। एक पुलिस स्टेशन के जिम्मेदार ऑफिसर आए, कहने लगे अपना रास्ता बदल लो। मैंने उनको कहा क्यों? उन्होंने कहा आतंकवादियों ने हमें धमकी दी है कि अगर MS बिट्टा तिरंगा झंडा लहराएगा, आजादी का दिन मनाएगा, बम्बों से उड़ा दिया जाएगा। मैंने उस पुलिस इंस्पेक्टर को बोला, यह शहीदों के खून से बना आजादी का तिरंगा झंडा है। इस तिरंगे झंडे के लिए भारत मां ने, भारत मां की रक्षा के लिए शहीद आजम भगत सिंह ने फांसी को रस्सा चूमा था। आज हमारा भारत का आजादी का दिन है। तिरंगा झंडा पहले भी लहराते थे, आज भी लहराएंगे और आगे भी लहराते रहेंगे और बम गोलियां सीने पे खाएंगे। सुबह आप जैसे बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ हम शमियाने लगा रहे थे। 5 बजे आतंकवादी आते हैं, हरमंदिर साहब से निकलते हैं और मेरे घर में बम फेंक देते हैं। बहुत बड़ी आवाज आती है, पर हम घबराते नहीं, हम उनका पीछा करने की कोशिश करते हैं। एकदम धुआं होता है, हम उनके पीछे हरमंदिर साहब तक चले जाते हैं, पर देखते हैं कि हम उनकी हद के अंदर आ गए, हम वापस मुड़ के आ जाते हैं। पर उनका एक ही मकसद था,
हम ये खून से बना हुआ आजादी का तिरंगा झंडा ना लहरा सके, हम शहीदों के मिली हुई आजादी की रक्षा न कर सके। 12 बजे फिर जब तिरंगे झंडे की शुरुआत होती है, फिर मेरे जैसे नौजवान आते हैं, अंदर से हमारे मंच के ऊपर चढ़ जाते हैं। हम सोचते हैं हमारे दोस्त होंगे, वो एक पंफलेट फेंकते हैं, उसमें लिखा होता है खालिस्तान, खालिस्तान जिंदाबाद। खालिस्तान का मतलब पंजाब को हिंदुस्तान से तोड़ दो, पंजाब को भारत माता से दूर कर दो, पंजाब को पाकिस्तान में मिला दो। पर जब जिंदाबाद बोलने लगते हैं, जिंदाबाद हम नहीं बोलने देते। और उसके बाद तिरंगा झंडा लहराने के बाद फिर आतंकवादी अंदर से आते हैं और किरपाने लेकर के हमला करने की कोशिश करते हैं। पर उस वक्त की बीएसएफ अपना एक लाल झंडा गाड़ देती है और इधर से हम नौजवान